आपसे मेरा एकदम डायरेक्ट सवाल है। आपने सीए किया, बहुत अच्छा। किस ईयर में क्वालिफाई किया सर आपने? 2018। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई सर कि मतलब आपने सीए पास किया, उसके बाद आप इतना दुखी हो गए कि आपने इसके ऊपर मूवी बना डाली? ऐसा था कि बचपन से ऐसा मैं स्कूल में कोई खड़ा करता था कि क्या सर मेरे को एक चीज याद है, आपने जैसे शुरू किया ना, बचपन से मेरा सपना था कि मैं बड़े होकर करोड़पति बनना चाहता हूँ। दिल्ली में मैं प्रीत विहार में बड़ा हुआ हूँ और लक्ष्मी नगर में आपके सी इंस्टीट्यूट्स भरे हुए हैं। पूरा 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 सर, पूरा लक्ष्मी नगर ही सीए। वो सी नगर है। हमें पैसा डबल तो वो जो कहते हैं कि सीए के पास जाओ 21 दिन में पैसा डबल करेगा, आपने वो फिल्म में कर दिया। मैम आपका रोल इस मूवी में एक सीन है जहाँ बोलते हो कि 15 अटेम्प्ट हो गए, मेरे 16 अटेम्प्ट हो गए। मैं सीए से पर्सपेक्टिव से हटके बोलता हूँ, कभी कभार हमारे में भी अटेम्प्ट्स लगते हैं, ठीक है, बट वही है, आप अनअकैडमी में आइए, एक अटेम्प्ट में हो जाएगा। Unacademy. Let's crack it. हेलो बच्चों, यूजुअली आपने हमें देखा है कि हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बच्चों को सीए क्रैक करना सिखाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। आज अनअकैडमी लेके आया है एक सीए जर्नी को सेलिब्रेट की हुई मूवी की पूरी कास्ट को। वी हैव ऑन बोर्ड टुडे वेल डन सीए की पूरी कास्ट, और इनके साथ आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी चटपटी मस्तियां होने वाली हैं। तो इंटरेस्टिंग कास्ट की तरफ चलते हैं, और मेरे साथ यहां पर हमारे अखिलेश सर भी हैं। तो अखिलेश सर आपको पूरी कास्ट से अब इंट्रोड्यूस कराएंगे। ओवर टू यू सर, बताएं। तो बेसिकली यार ये जो स्टोरी है, यहाँ पर हमें सब कुछ देखने मिला है। यहाँ पर इमोशंस है, फ्रस्ट्रेशन है, एक्सपेक्टेशंस है, तो हम लोग ये सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। तो आज हम लोग मिलते हैं हमारे वेल्डन सीए साहब की कास्ट के साथ। तो वी हैव द भास्कर फ्रॉम द मूवी, गोपाल सर, वी हैव ज्योति हु इज द एक्टर विद अस, एंड डायरेक्टर सर्वेश जी, वी हैव द राइटर जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आदित्य, वी हैव अगेन वन मोर एक्टर निश्मा, एंड वी हैव सयनदीप हु इज आल्सो एन एक्टर इन द मूवी। तो आज हम लोग इन सब के साथ बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें मूवी के बारे में और इनकी रियल लाइफ के बारे में भी समझने वाले हैं। लेकिन एक सवाल मेरा था, और ये सवाल ना मेरे को जिस दिन से मैंने मूवी की पूरी कास्ट देखी और मूवी की स्टोरी देखी, मेरे दिमाग में एक ही चीज है, और मैं सीधे ना आदित्य सर के साथ जाना चाहता हूं। आपसे मेरा एकदम डायरेक्ट सवाल है। आपने सीए किया, बहुत अच्छा। किस ईयर में क्वालिफाई किया सर आपने? 2018। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई सर कि मतलब आपने सीए पास किया, उसके बाद आप इतना दुखी हो गए कि आपने इसके ऊपर एक मूवी बना डाली? इस मजबूरी को सपना कहते हैं मेरे दोस्त। तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए चैट में, एकदम बढ़िया सपना है ये। बताइए सर सपने के बारे में। था कि बचपन से ऐसा मैं स्कूल में कोई खड़ा करता था कि क्या सर मेरे को एक चीज याद है, आपने जैसे शुरू किया ना, बचपन से मेरा सपना था कि मैं बड़े होकर करोड़पति बनना चाहता हूँ। बताइए सर। सो बेसिकली यही था कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर, आई ऑलवेज वांटेड टू मेक फिल्म्स। तो ये ऐसा नहीं था कि कोई सीए करने के बाद ये थॉट आया है, पहले से ये थॉट था ही। खाली उस सपने के साथ जो पढ़ाई होती है वो मेरी सीए की थी, जैसे किसी की इंजीनियर की होती है, किसी की डॉक्टर की होती है, उतना ही फर्क है खाली। बट ये कुछ ऐसा नया जागा हुआ थॉट नहीं था, इट वाज दिस थॉट वाज देयर ऑलवेज, सीए करते साथ भी था ही। एक और चीज पूछूं, सच बताना, एकदम सच सर, कैमरा पे हैं आप। आपने ये जो पूरी स्टोरी लिखी, ये आप ही की स्टोरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरी स्टोरी नहीं है, मेरे फादर थोड़ी ऐसे, तो बहुत प्यारे है। सो नहीं, स्टोरी ऐसा नहीं मेरी है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि मैं सीए हूँ तो एज अ राइटर मैं वहीं से कहानी की इंस्पिरेशन ढूंढूंगा जो जिंदगी मैंने जी हुई है। तो इसीलिए ये बहुत ही पर्सनल, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बट मैं ऑन कैमरा रेक्टिफाई कर देता हूँ। फिल्म में जो कहानी है उसका और मेरी पर्सनल जर्नी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ इंस्टेंसेस ऑफ कोर्स सेम है, जैसे इनका किरदार जब पहली बार स्टेज पर जाता है, तो जब मैं पहली बार स्टेज पर गया था तो ऐसा कुछ हुआ था, बट इंस्पिरेशन है। हाँ, मतलब क्योंकि मैं और कहाँ से लाऊंगा यार, मैं जब सीए में जो पढ़ा था वहीं से मैं इंस्पिरेशन ढूंढूंगा ना। मैंने 5 साल जहाँ पे बिताए। तो मैं ये कह सकता हूँ सर, आप बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को रोकना, कि श्यानदीप का जो पूरा कैरेक्टर है वो बेसिकली इनका ही कैरेक्टर है ना? नहीं नहीं पूरा नहीं, पूरा नहीं, कुछ चीजें हैं उसके कुछ अंश कॉमन है, बिकॉज क्योंकि मैं भी थिएटर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं स्टेज का इंसान हूँ, सयनदीप का कैरेक्टर भी स्टेज का इंसान है, तो उन दोनों में ऐसी सिमिलैरिटीज है, बट उसके साथ जो फिल्म में होता है वो मेरे साथ नहीं हुआ है। मतलब आपके पापा चिल थे? हाँ, मैं बहुत चिल थे पापा।
तो ये तो मतलब आपने कहा, लेकिन व्हाट मेड यू से यस अबाउट दिस मूवी? मतलब आपको कैसे पता चला कि हाँ मुझे ये करना है? व्हाट वाज दैट थॉट? बिकॉज मुझे भी सीए के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, तो मैंने पढ़ी तो लगा कि यार इतने सालों में ये कहानी बताई क्यों नहीं गई अभी तक, होना चाहिए था। मतलब एज एजुकेटर्स हम लोग भी कई बार ऐसे बच्चों को कहते थे कि जैसे डॉक्टर्स पे मूवी बन गई मुन्ना भाई एमबीबीएस, इंजीनियर्स पे बन गई थ्री इडियट्स, एंड इवन वी वर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि इट, हमारा नंबर कब आएगा। हमारा नंबर कब आएगा। एंड थैंक्स टू यू दैट आपने ये जो हमारी जर्नी है सारे सीए बच्चों के लिए आपने उसको पोर्ट्रे किया है, एंड जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया, बिकॉज वी कैन सी दैट इन द ट्रेलर इटसेल्फ। एंड डेफिनेटली अभी तो मूवीज में मतलब थिएटर्स में आ गई है, तो वी आर गोइंग टू जस्ट गो एंड जस्ट विजिट द थिएटर्स ओवर देयर वेरी सून। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट लेस रीटेक, सबसे लेस रीटेक में सबसे बेस्ट काम किसने किया? इसका जवाब आपको लगता है मैं दूंगा? सर इसीलिए तो पूछा था मैंने कि आप एक नाम लो तो सही। वैसे ऑफ कैमरा ये नाम लिया गया है, ऑन कैमरा नहीं लिया जा रहा है, वो बाद में मैं बता दूंगा। चैट अगर 100 लोगों ने इस कमेंट के ऊपर लाइक किया कि एक्चुअली में बेस्ट एक्टर कौन था, मैं सच बता दूंगा। ऑफ कैमरा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इस चीज की, पक्का बता दूंगा सर। ठीक है, 100 लोगों को बस लाइक करना है उस कमेंट के ऊपर कि बता दो हमें कि बेस्ट कौन था इनमें से। सर एक सवाल मेरा था, जैसे आपने ये मूवी डायरेक्ट की, अब आपने बोला आपका कोई सीए का बैकग्राउंड नहीं है रिलेटेड टू दिस, सो सर जब ये लोग स्क्रीन पर थे, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे पर्सनली, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट व्हाट ही इज डूइंग ऑन स्क्रीन इज एक्चुअली कैचिंग द कैरेक्टर? वो फील कैसे आता है? जैसे मैंने इनकी ये पिक्चर देखी, जब आई एम वॉचिंग हिम, हिज डैड इज टेलिंग हिम समथिंग, आई एम आल्सो फीलिंग बैड, क्योंकि मेरे को भी अपने दिन याद आ रहा है यार कि पापा कुछ बोल देते थे, कितना खराब लगता था अंदर से सुनने में। तो ऐसा कोई एस्पेक्ट था इस मूवी का जिसको आप अपने लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो? मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था विच ही इज पोर्ट्रेइंग ऑन स्क्रीन? नहीं नहीं, मेरी लाइफ से नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब ये पूरी स्टोरी आदित्य ने लिखी है, कुछ चीजें उसने देखी हैं, कुछ चीजें काल्पनिक हैं, बहुत बढ़िया। सर एक सवाल और था मेरा, और इस बार मेरा ज्योति मैम से एक सवाल था। मैम आपने इस मूवी की जब स्टोरी सुनी, सो आर यू फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? ओके, सो आपने जब स्टोरी सुनी, यू एक्सेप्टेड इट दैट आई विल डू इट। कोई सीए का बैकग्राउंड है आपका? Not at all. कैसे, मतलब आपको क्यों लगा कि ये स्टोरी में दम है, मेरे को ये करना चाहिए? Because, like he said, CAs पे कोई ऐसी स्टोरी पहले बनी नहीं थी. And the most interesting part about this for me was कि ये 3 दोस्तों की कहानी थी. तो 3 दोस्त, एक प्रोफेसर जो उनको, तो इट्स समथिंग कि हम सब ने ये लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है. And it's one of the most beautiful things to even portray. So that was very interesting. तो 3 दोस्त, आप, सर और मैम, 3 दोस्त। गौरव. हम तीन एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, और इनका कैरेक्टर भास्कर सर के साथ है जो ब्रिज करता है दो स्टोरीज को आइडियली, तो उसके लिए सर जो पहला वॉक इन एंट्रेंस है जहां आप बताते हो कि इतने इतने बच्चे आप पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हो, सर वो जो डिलीवरी है कि 10 साल से पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चे हैं, जब आपने वो किया, हाउ मेनी टेक्स डिड इट टेक कि वो वन शॉट था पूरा, वो पहला वाला सीन पूरा वन शॉट था? नहीं, वन शॉट का नहीं होता। कैसा होता है कि एक जब आप डिज़ाइन करते हो उसमें कई सारे एंगल्स होते हैं, तो वो किस शॉट में, एक बार आप मास्टर लेते हो, एक बार क्लोज लेते हो, एक बार 2 शॉट लगाते हो, तो वो किस शॉट के आप कितने, वो याद नहीं रहता है ना, वो पूरा दिन लगता है उसमें। आपका फेवरेट सीन कौन सा है मूवी में? मेरा फेवरेट सीन है, हाँ सारे ही हैं एक्चुअली, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कैसे पिक करूँ। मुझे लगता है कि वो जो जब मैं उसको बताने जाता हूँ ना, और मैं बता नहीं पाता कि तेरे फादर, हाँ नहीं, गौरव को बताने जाता हूँ कि तेरे फादर, और वो 2 बार में होता है कि पहली बार में आप कुछ देखते नहीं क्या हुआ, और फिर जब वो फाइनली पता चलता है कि क्या हुआ था, क्यों नहीं बताया, वो सीन मुझे राइटिंग वाइज भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और जैसे उसको यूज़ किया है एडिट करके, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अखिलेश सर, मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब जब आपने मतलब जब ये प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो आपने रियल लाइफ में ऐसे कोई सीए टीचर्स के साथ या सीए स्टूडेंट्स के साथ आपने प्रिपरेशंस के लिए कुछ कम्युनिकेशन किया था? हाँ एक्चुअली मैं जिस एरिया से हूँ दिल्ली में, मैं
प्रीत विहार में बड़ा हुआ हूँ और लक्ष्मी नगर में आपके सीए इंस्टीट्यूट्स भरे हुए हैं। पूरा लक्ष्मी नगर, हाँ सीए करेक्ट, वो सीए नगर है एक्चुअली, वो सीए नगर है। तो मैंने 2-3 स्टूडेंट्स अपने बैचमेट से मैंने बात की थी, और फिल्म करने से पहले तक मैंने सीए के बारे में सुना था, आप जानते हैं कि ये लोग सब सीए परस्यू कर रहे हैं, मेरे बैचमेट्स खुद परस्यू कर रहे हैं, लेकिन इतना टफ एग्जामिनेशन होता है, इतना ग्रूलिंग प्रोसेस होता है, ये नहीं पता था। तो इस रिसर्च के दौरान मुझे वो समझ में आया कि इट्स एक्चुअली नॉट दैट इजी, और ये टॉप 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंडिया में आता है। हम लोग आईएएस, आईपीएस ये सब के बारे में जानते हैं, लेकिन सीए के बारे में किसी ने बात नहीं किया, बट इतने सारे स्टूडेंट्स उसको परस्यू कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो एक इमोशनल कनेक्ट पता चला जब मैं रिसर्च के टाइम पे बाकी स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था। तो यहाँ तो सीए, तो फिर उसके बाद आपको लगा कि मुझे सीए करना चाहिए? बिल्कुल भी इंस्टेंट जॉब। ये सही था। एंड मैम, आपकी प्रिपरेशंस कैसी रही थी? मतलब व्हाट वाज योर रोल इन द मूवी, एंड जो आप शॉर्ट में थोड़ा बता सकते हो। तो मैं फिल्म में कीर्ति का रोल प्ले कर रही हूँ, एंड आई थिंक इट वाज जस्ट येस्टरडे ज्योति मैम एंड आई वर टॉकिंग। कीर्ति, द वे आई लुक एट इट इज, कीर्ति इज बेसिकली ऑडियंस लुकिंग एट दोज कैरेक्टर्स एंड देयर स्टोरी। सो ऑडियंस जब ये कैरेक्टर्स से मिलते हैं और स्टोरी को देखते हैं, दे सी इट फ्रॉम कीर्तिज लेंस, kind of like the POV of Kirti is what you see on screen. So Kirti is an aspiring chartered accountant and she wants to become a CA under Bhaskar sir. और उसके लिए I think मैंने बहुत पेस्ट किया था आदित्य सर को, because he is a CA himself, कि आप मुझे बताइए how does this course work, what are like the guidelines of the course and everything. So I think he was my main point of contact for everything that I needed to know about चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो क्या सीखा आपने? फेवरेट सब्जेक्ट कुछ पता चला? ऐसा मजा आया हो कुछ जान के? मतलब मुझे तो नंबर्स समझ ही नहीं आते, अकाउंट्स, नंबर्स, आई एम नॉट अ पर्सन, आई कैन ओनली डू इंग्लिश, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। सो समझ आया, कर भी रही थी मैं, बट या लॉ वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? या लॉ कुड बी, या। आदित्य सर, मुझे आपसे सवाल है, मतलब सीए तो आप मतलब अटेम्प्ट्स जब भी दिए होंगे, बीच में जो पेपर होता था और रिजल्ट होते थे, उसके बीच में जो ब्रेक्स होते थे, तो उस ब्रेक्स को आप कैसे यूटिलाइज करते थे? एंड नाउ व्हाइल मेकिंग द मूवी, इवन यू हैव टू टेक मेनी ब्रेक्स इन बिटवीन, तो आपने वो ब्रेक्स को कैसे यूटिलाइज किया था? एंड कौन से ब्रेक्स बेटर थे, वो वाले या ये वाले? आई थिंक उस टाइम पे तो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उसमें तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब घूमते और पिक्चर देखने जाते थे, वही करते थे और मान लेते थे कि पास हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो रिजल्ट की चिंता छोड़ देते थे। तो वो हिट करता था सुबह ही, मतलब पता है आज 12 बजे रिजल्ट आने वाला है, तो वो सुबह से हिट करना शुरू होता था, और मैं एकदम ऐसा शांत होकर कहीं कोने में जाके बैठ जाता था। और उसमें उस टाइम पे अगर कोई इंटरेक्शन करने आता भी था तो आई यूज्ड टू बी लाइक अभी नहीं 12 बजे के बाद। एंड देन आई क्लियरली रिमेंबर वो जब मोमेंट आता है, जब अभी आया ग्रुप्स में मैसेज शुरू होता है कि भाई चलो इट इज अनाउंस्ड, और तुम खड़े होके जाते हो, लैपटॉप पे साइट खोल के टाइप करते हो, एंड लाइक वो 2-3 सेकंड जो बफर होता है, तो उसमें पूरा तुम्हारा जिंदगी निकल जाता है। And if it is of course passed, so then you like relax and lie down and scream. That's what I did. And if you have failed, तो वो heart broken और वो सब तो वही होता है। तो वो ब्रेक्स तो मैं काफी डेफिनेटली दूसरी बार नहीं जाना चाहूंगा, और इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई ब्रेक जैसा कुछ था, क्योंकि हम लोग 25 दिन में ये फिल्म शूट किए। 25 days only? 25 days हम लोग हम 3 एक्टर्स को स्वाइन फ्लू भी हो गया था, उसके बावजूद भी दे फिनिश्ड इन 25 days। 25 दिन में शूट किया, 25 दिन में पैसा डबल, वैसा था 25 दिन में फिल्म खत्म। तो वो जो कहते हैं कि सीए के पास जाओ 21 दिन में पैसा डबल करेगा, आपने वो फिल्म में कर दिया। डबल तो नहीं किया है, पर 25 दिन में फिल्म खत्म की है। तो आप लोगों से एक सवाल था, जैसे आपने बोला कि वो, जैसे हमारे ना जब रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन हमें नर्वसनेस लगती है, फैक्ट बात है। आपका जिस दिन मूवी रिलीज होने वाला था, 27 वाज द रिलीज डेट, तो अंदर ऐसा कुछ था, चल रहा था कि ये मेरी मूवी जाएगी, लोगों को कैसा लगेगा, वो होता है ना, एक्साइटमेंट भी होता है, थोड़ा डर भी होता है। सो व्हाट वाज बिफोर दैट फर्स्ट स्क्रीनिंग, क्या था अंदर, क्या चल रहा था? सबसे मेरा ये क्वेश्चन है, ओपन टू ऑल। नॉर्मल जैसा होता है, नर्वसनेस थी बहुत सारी, और बटरफ्लाइज थी, एक्साइटमेंट था कि क्या जो लोग देख के निकलेंगे उनका क्या रिएक्शन होगा, कि जो हम सोच रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा। और लकीली जब
हमने जब अहमदाबाद में देखी पहली बार, तो जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज़्यादा लोगों के चेहरे पे खुशी थी और एक्साइटमेंट था, और बहुत मज़ा आया। मतलब बिफोर द स्क्रीनिंग एक्चुअली 26 को पहले हो गई थी एक प्रीमियर अहमदाबाद में। उसके पहले द एंटायर वीक वी वर ट्रैवलिंग ऑन एंड ऑन फॉर प्रमोशन। वी वर गोइंग टू चेन्नई, पुणे, बॉम्बे, ऑल दोज डिफरेंट प्लेसेस। तो तब ऐसा टाइम ही नहीं मिला कुछ ब्रीदर कि तुम सोचो कि ये फिल्म रिलीज हो रही है ऐसे। बट देन आई थिंक व्हेन इट वाज 25th नाइट और उस दिन हम अहमदाबाद थे, तो उस दिन आई गॉट टाइम टू एक्चुअली think, okay, wait, this is actually happening, hold on, like it's tomorrow, you know. And I think that was this one evening and one night where it was feeling restless, like excited, like looking forward to वाला जो emotion होता है वो. But then it went great in Ahmedabad. So when we came for the Bombay premiere on the day of the release, we were rather more, I was at least rather more relaxed because the day earlier had gone great. मैम, आपका रोल इस मूवी में एक सीन है जहाँ आप बोलते हो कि 15 अटेम्प्ट हो गए, मेरे 16 अटेम्प्ट हो गए। मैं सीए से पर्सपेक्टिव से हटके बोलता हूँ, कभी कभार हमारे में भी अटेम्प्ट्स लगते हैं, ठीक है, बट वही है, अपन अकेडमी में आइए, एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। सटल मार्केटिंग। बट ये मेरा आपसे जानना था, ऐसा फेलियर आप अगर निजी जिंदगी में कभी आपने फेस किया है तो कैसे आप उसको ओवरकम करते हो? क्योंकि बच्चे जो आपको वहां पर सुन रहे हैं, अभी उनकी जिंदगी में फेलियर पढ़ाई से रिलेटेड होगा, सबकी जिंदगी में अपने अपने सेट ऑफ फेलियर्स होते हैं, ठीक है। एक एक्टर की जिंदगी में भी होता है, वो सोचता है कि भाई कभी कभार क्या होता है, हम काम करते हैं, हमें लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऑडियंस को जब पसंद नहीं आता तो हमें खराब लगता है। तो ऐसे फेलियर से कैसे कोप अप करते हैं आप? इट्स एक्चुअली वही अंदर की आपकी रेजिलियंस की ही बात है। एंड मैंने भी अपने कैरेक्टर के लिए लोगों से रिसर्च तो किया था, बट एक्चुअली अगर मैं देखने जाऊँ, लाइक आई सेड, एज एन एक्टर इट इज़ द सेम थिंग। हम एवरेज दिन में 2 बार रिजेक्ट होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। एंड एज एन एक्टर शुरू में, मेरे को तो अभी बहुत कम टाइम हुआ है, बट इवन इन द फर्स्ट 2 years इट्स ऑलवेज के यू डोंट लुक द पार्ट, या तो आप पतले हो, या तो आप मोटे हो, या तो आप बड़े हो, या तो आप छोटे हो। तो शुरू में तो लगता था कि आप इतना पर्सनली ले लेते हैं, जब तक आपको रियलाइज होता है कि ये आपके बारे में नहीं बात कर रहे, दे आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट। आई एम नॉट ज्योति अ वुमन और अ गर्ल। इवन ऑन अ सेट, शुरू में जब मैंने 1 सीन या 2 सीन, तो सेट पे भी कितने सेट्स पे ही होता है कि अरे मदर का नाक कट रहा है, मदर को बोलो लेफ्ट पे हो जाए, मदर को बोलो लाइट। तो आई यूज्ड टू रियलाइज कि मेरे बारे में बात हो रही है। सो यू हैव टू लर्न टू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, टू नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली। और अगर मुझे यही करना है, एवरी टाइम आई वेंट ऑन अ सेट, मैं रो के ही निकली हूँ, क्योंकि ऐसे सडनली कुछ हुआ है शुरू में और मैं रो रही हूँ कि मेरे साथ ऐसे ही है, मेरा सीन काट दिया, या मैं थी नहीं। बट फिर स्लोली आप रियलाइज़ करते हो कि ये पर्सनल नहीं है, इट्स द लार्जर पिक्चर। ये सबके साथ होता है, जैसे आप और एक्टर्स से मिलते हैं, आप रियलाइज़ करते हो ये सबके साथ होता है। एंड आपको ये कितनी बुरी तरह आप ये चाहते हो, हाउ बैडली डू यू वॉन्ट टू डू दिस। तो सेल्फ डाउट को, बेसिकली सेल्फ डाउट तो आएगा ही, बट यू हैव टू कीप अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। That for an actor, it's never a no. It's just a not yet. I think that's for any profession. Perfect. Very well. तो एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, जब हम पढ़ाते हैं तो वी गेट अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि कोई पढ़ाकू होता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड एट टाइम्स वी एज अ एजुकेटर्स, हम लोग को मोटिवेट करना होता है। तो आपका रोल एक टीचर का रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को? क्योंकि डेफिनेटली हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही है, एंड स्टडीज इटसेल्फ इज अ वेरी बोरिंग थिंग। आप पूछ रहे कि जो इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ, उनके लिए राइट, देखो तुरंत बोला वो तो आई थिंक यू वर द वन इन द मूवी जो इंटरेस्टेड नहीं थे। नहीं, मैं देखने वाला तुरंत। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो नहीं है तो वो नहीं है। हर किसी को अपने इंटरेस्ट पूछना पड़ेगा अपने ही आप से, और फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो, जैसे ज्योति ने कहा ना कि हमको रिजेक्शन, वो पार्ट ऑफ द गेम है। कि अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हो तो आप गिरोगे ही, आपको चोट लगेगी, वो अगर आप उससे डर गए तो फिर आप कभी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वैसा ही है, अगर आप कोई ड्रीम आपका है, आपने कोई सपना देखा है, तो उसकी जो उसका जो पेन है, जो दर्द है, वो तकलीफ़ें तो आपको लेनी पड़ेंगी।
That's true. मतलब ये जो बेसिकली हम लोग कहते हैं ना कि सीए के स्टूडेंट, जब भी आप स्टूडेंट बन रहे हो सीए के, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक मेनी सैक्रिफाइसेस ओवर देयर, और यही सैक्रिफाइसेस, ये सारा सब कुछ एक इस मूवी में बताया है, एंड यू हैव टू टेक इट। सो मतलब आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हम लोग वॉर में जाते हैं, सो इट्स लाइक कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पीछे मेहनत करनी पड़ती है, एंड यू नीड टू नो दैट कि वहां पर क्या होने वाला है। सो आई गेस इस मूवी में हम लोग वो बहुत सारी सैक्रिफाइसेस भी देखने वाले हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के थ्रू, एंड दैट वुड बी रियली अमेजिंग, व्हिच विल मेक यू स्ट्रांग टू कंटिन्यू योर जर्नी एज वेल। और सिंस सैक्रिफाइस की बात हो रही थी, आई विल कम टू यू दैट मोमेंट, वो फादर सन रिलेशनशिप जो आपने पूरी पिक्चर में दिखाई है, ठीक है सर, ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो वहां पर अभी सुन रहे हैं, और इनसे सबसे मैं बात करता हूं इसलिए मेरे को पता है, जिनमें काफी बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि पापा समझते ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। ये मुझे लगता है कि ये तो जनरेशनल है ही, ये बाय डिफॉल्ट। आप बहुत कम मैंने देखा है जहाँ पे एक पापा और एक बेटे के बीच में एकदम सही तालमेल जुड़ा हुआ है, एकदम सही चल रहे हैं। ये आई थिंक हमारे सोसाइटल जैसे भी सिस्टम है उसमें तो है ही कि उनके तरीके से हमें करना है। तो आई थिंक वही हम लोगों ने इस फिल्म में भी दर्शाने की कोशिश की है कि सीए बनना अलग होता है, पर सीए को इसी तरीके से करना एक अलग चीज हो जाती है। तो वो एक जनरेशनल गैप है, वो आप कॉन्वर्जेशन से करते हैं कि आप अपने रिजल्ट्स को दिखा के करते हैं। कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे पापा शायद बोलते तू पढ़ता नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। तो उनके तरीके के हिसाब से मुझे फिर रोज 5 बजे किताब खोल के बैठना पड़ेगा, शायद मैं ना भी पढूं, लेकिन उनके नजरिए में हाँ ये पढ़ रहा है। तो अब वो जरूरी है कि रिजल्ट जरूरी है। ये आई थिंक इट्स एन ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन एंड अ डिबेट बिटवीन अ फादर एंड सन अक्रॉस। ये कई बार होता है कि बच्चे सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ते हैं। मैंने भी किया है, हम श्योर हम सभी करते हैं। सर आपसे मेरा एक सवाल था, जैसे इन्होंने बोला कि रिजल्ट और एफर्ट दो चीजें हैं, तो आपके भी डायरेक्शन में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपके तरफ से तो एफर्ट 200% है कि भैया मैंने तो अपना बेस्ट दिया, क्योंकि जब भी हम लोग अपना काम करते हैं वी ट्राई टू गिव अवर बेस्ट कि एकदम बेस्ट निकल के आए। जब ऑडियंस को वो बेस्ट समझ में नहीं आता या उनको पसंद नहीं आता, ठीक है, तो हाउ डू यू टेक दैट? क्योंकि जब आपको पता है दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट, क्योंकि जो लर्नर्स अभी यहाँ सुन रहे हैं, ये जब वो पिक्चर जाके देखेंगे तो इनके कैरेक्टर के साथ वो रिलेट करेंगे या मैम के कैरेक्टर के साथ रिलेट करेंगे, वो यही बोलेंगे यार मैंने इतने अटेम्प्ट दिए, या उनके कैरेक्टर के साथ मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ के रोज पढ़ता था फिर भी मैं पास नहीं हुआ, ठीक है, तो मैंने क्या गलती कर दी? सो हाउ डू यू टेक दैट? कैसे काम करना एज अ डायरेक्टर तो ये फर्स्ट है, आगे मैं ये बहुत सीरियसली लूंगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आई थिंक जो सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि फेलियर्स तो पार्ट एंड पार्सल है आपके गेम का। अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हैं, जैसे हमारे एक्टिंग में जो ज्योति ने भी बहुत करेक्टली बोला है, आप तो तभी ईयरली आई थिंक हाफ ईयरली आप लोग फेल और पास का आपको पता चलता है। एक्टर्स तो रेगुलरली फेल होते हैं क्योंकि हम लोग रेगुलरली जाते हैं, आप नहीं फिट हुए, आप गए, आपका रोल कट गया, इट्स सच अ रेगुलर थिंग। तो अगर आप पैशनेट हैं कोर्स करने के लिए, अगर आप पैशनेट है सीए बनने के लिए, तो आई एम श्योर कि यू विल नॉट फोकस ऑन द फेलियर्स, यू विल फिगर आउट कि क्या शायद मैंने मिस किया, उसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। आपका माइंडसेट फिर वैसे चलता है अगर आपको वो करना है तो। जैसे So basically we can say that the show must go on, right? एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड कि हर फेलियर आपको कुछ तो सिखा रहा है, अगर आप एक बार वो समझ गए, then every failure is actually really teaches you something. मेरे पापा ने ये चीज बोली थी, हम पापा और बेटे की बात कर रहे थे कि when going gets tough, tough gets going. पॉइंट पॉइंट मैं सफलता सीढ़ी है। मैं कई बार मेरे क्लासेस में भी कहता था द शो मस्ट गो ऑन, मतलब आप अगर भाग नहीं सकते हो ना तो आपको चलना है, और अगर चल भी नहीं सकते तो हो, you have रेंगना to crawl it, but you should just go forward. कहीं ना चलते कहीं तो रहना। आप पहुंच ही जाओगे, रुकना नहीं है। चलते रहना। तो सीए पार्ट 2 भी आएगा क्या इस मूवी का? हाँ, हम सोच रहे हैं। वेरी वेल डन सीए साहब। एक्चुअली ये एक निकालने में ही हमारी जिंदगी के काफी 2 खूबसूरत साल चले गए। तो सेकंड पार्ट का नाम है वेल सीए साहब डन। तो मतलब आपने अभी 2 साल 2 बोला, साल लेकिन आपने शूट 25 दिन में किया। तो देखिए गाइस, मतलब मेहनत कितनी ज्यादा होती है, हम लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, बट उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है उस चीज की। तो दैट्स रियली अमेजिंग। होता है, आप शूट अरे हमारा पीटीएस ही ले लो आप। तू अरे
एक एक कैरेक्टर उसमें डालना, कौन सा कैरेक्टर किसके रोल के लिए परफेक्ट रहेगा? बहुत बड़ा प्रोसेस है, सिलेबस पढ़ना है, रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन करना है, एमटीपी करना है, आरटीपी करना है, पीवाईक्यू करना है, ये सब सेम है, प्रोसेस सेम है। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस लेकिन सेम है। अभी बहुत ज्यादा हम लोगों ने थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको मेथोडिकल आपके भाषा Serious में, बातें। हाँ सीरियस बातें हो गई, तो थोड़ा सा अभी चिल करते हैं माहौल को। और जैसे हम लोग फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने के बाद सेकंड ग्रुप तो ऐसे मस्ती मस्ती में क्लियर हो ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है ना। करेक्ट सर? इसीलिए तो दूसरे पिक्चर का पूछा अभी वैसे ही हम लोग अभी थोड़ा सा ना क्विजेस करेंगे, जहां पर बिना सोचे समझे फटाफट से आंसर देना है। यही सोचना था, बिल्कुल भी नहीं है, रैंडम। एकदम रैंडम, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक कर क्वेश्चंस पूछेंगे, डोंट थिंक मच, जस्ट आंसर दे दो चाहे वो कैसे भी। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हम लोग स्टडी ब्रेक्स लेते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ, जब भी पढ़ाई करते हैं तो बहुत खाने की इच्छा होती है, तो व्हाट इज योर फेवरेट स्नैक? मखानास। मखानास, वो काफी पेट में हेल्दी है Yeah, look at that. अभी इस पे अलग से रील कटेगा मखाना पे। मखाना बनाने के लिए मतलब ये बहुत ही हेल्दी वाला ऑप्शन दे दिया आपने बोला बिना सोचे जवाब दो, तो मैंने बिना सोचे बता दिया। मैम, बिना सोचे सवाल से मेरा भी एक सवाल था आपसे। हैव यू एवर बीन कॉट चीटिंग? आई मेंट इन एग्जाम्स। मतलब वो मैं बोलने वाला था, मिस हो गया। इन एग्जाम्स वही सोच रही है, बात चली गई। इन एग्जाम्स लिखा था। मैंने एग्जाम ही सोचा था, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हो, और मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो। और क्या सिखा रहे हो बच्चों तो इन एग्जाम्स के ऊपर को? ये सही आपने मैंने तो वही सोचा था। तुम ये इन एग्जाम्स कब बोलोगे? पॉडकास्ट खत्म होने के बाद? मैंने पूरे में बोल दिया। ओके अगेन नो। No. सेम आंसर। आई व्हाट सेम आंसर? It's very interesting. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर आपसे है, अगर सीए एग्जाम्स पर मतलब कोई ऐसे सॉन्ग होता था, कोई थीम सॉन्ग, तो कौन सा सॉन्ग होता था? वो तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं सर, ऐसे ही मतलब जो भी बॉलीवुड का पुराना सॉन्ग है, आपको लगे ऐसा आपको दर्द, जो लगता है ऐसा पुराना सॉन्ग कोई भी गा के भी सुनाना हो? गा के भी सुनाना? नहीं वो गाना भाई तुमको राइट्स नहीं मिलेंगे, तुम क्या सोच रहे हो? आईपी का इशू आ जाएगा। जब प्यार किया तो डरना क्या। क्या बात, क्या बात। अच्छा सर, ये मैं आपसे पूछ रहा था ना कि आपने ये जो इसकी रिसर्च की थी, तो उसमें आपको पता चला होगा अकाउंट्स बोल के एक सब्जेक्ट है ना, ए फॉर अकाउंटेंसी। तो अकाउंट्स में ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम की चीज होती है। तो कैन यू एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कैन यू एक्सप्लेन पॉडकास्ट, मीनिंग ऑफ पॉडकास्ट और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? Actually, neither. But podcast a little more relevant is what we're doing right now. Yeah. So it's a visual explanation. We want a written explanation. तो pen paper दे दो फिर। टेक्निकलिटी में फिर वही इन एग्जाम वाली बात आ गई। तो मैं 16 अटेम्प्ट देके ऐसे ही बैठी हूँ, ऐसे जवाब दे दोगे तुम? इसीलिए आपको बारीकियों में फोकस करना चाहिए। बहुत सेक्शन, सब क्लॉज, सब पर ध्यान दें। दादा तो सर, सर आपसे सवाल है, तो अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट में पूछूं तो वो कौन सा होगा? मतलब सीए वाले में? हाँ, कॉस्टिंग। ओके, चिल सवाल पूछने थे, ये क्या पूछ लिया? इसीलिए तो उन्होंने इस फिल्म को इतने बढ़िया मैं कॉस्ट्यूम वही में बोल बनाई रहा हूँ है। कि कॉस्टिंग कैलकुलेटेड आंसर दिया सर आपने। किससे पूछूं? आपसे पूछता हूँ। कोई ऐसा सीन है पिक्चर में जो पहले से लिखा नहीं गया था, अनइंटेंशनली किया गया, और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये अच्छा है, इसको रख लेते हैं? नहीं, मतलब जो उन्होंने बोला वही बना दिया आपने। ये ऐसे स्क्रीन आपने कुछ और स्टडी मटेरियल वाला। बट जितने सीन्स थे शूट से पहले डिसाइडेड थे, तो कुछ भी ऐड ऐसा नहीं। इम्प्रोव अगर कुछ किया होगा तो वो अलग। नहीं, एक बहुत प्यारा, 2-3 प्यारी चीजें इम्प्रोव है। जैसे सर का है, मुस्कुराइए, किताबें उठाइए और शुरू हो जाइए। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ लाइंस ना, मतलब वो सीन्स पूछ रहे हैं, सीन्स नहीं। मतलब वो लाइन पहले से लिखी हुई नहीं थी? नहीं, सर की इजाद की गई है। वाह सर, बहुत बढ़िया। ये लाइन 3-4 जगह हमेशा इम्प्रोवाइज कर ही रहते हैं ना चीजों को। हम लोग भी करते हैं हाँ, वही। सिलेबस में। इम्प्रोवाइजेशन।
पर ये सीए के एग्जाम में तो नहीं चलेगा ना इम्प्रोव? नहीं मैम, वहां पर स्टडी मटेरियल एकदम फिक्स है, वो फिक्स रहेगा, वो स्टडी मटेरियल फिर वो एग्जामिनेशन में मार्क में इम्प्रूव देता है। हाँ मतलब ये नहीं कि आपने अपना अमेंडमेंट कर लिया खुद से। अपने हिसाब से। कोई ऐसा है आप लोग में से जो बहुत ज्यादा डायलॉग भूल जाता था मूवी के टाइम में? एक्चुअली सारे वेल ट्रेन्ड प्रेप आते थे। सारे वेल प्रेप्ड आते थे। आप सच बोल सकते हैं सर कि यहाँ पे वी कैन एडिट इट लेटर। सही में सारे मस्त एकदम। ये इसका भी अगर आप कमेंट नीचे करें तो इसका भी सबके सब अन अकेडमी से पढ़ के आए थे ना, तो हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड। स्मार्ट प्लगइन या अन एक्टर्स। सबसे फनी सीन कोई आपको ऐसा याद हो शूटिंग के दौरान जो हुआ हो? जैसे 25 दिन की शूटिंग थी तो ज्यादा बड़ी तो शूटिंग रही नहीं होगी, तो कोई ऐसा सीन जो आपको लगा हो कि हाँ भाई, मतलब कुछ ऐसा मोमेंट हुआ हो आपस में जो बहुत फनी रहा हो, जो आपको याद रह गया हो कि इस कास्ट के साथ ये चीज ऐसी बड़ी फनी हो गई, ऐसा कुछ करके? क्योंकि मैंने अब तब से आप लोगों को देख रहा था, ऑल द पीपल हु आर हियर, यू आर वेरी टॉकेटिव, चिल एटसेट्रा, तो ऐसा कोई मोमेंट है जो आपको याद है? जो अभी फनी लग रहा है, उस टाइम पे बड़ा सीरियस लग रहा था वो, कि इनको जब स्वाइन फ्लू फैलने की बात हुई थी तो गौरव पास वाला जो इधर नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा बुखार आ रहा था, तो ही वाज ऑन ड्रिप इन द बेसमेंट, और उनका शॉट लग चुका था, तो वॉकी पे आ रहे थे कि नहीं उनको तो अभी ग्लूकोज चल रहा है और वो बॉटल्स हो रही है। तो मैं बोला कैसे आएंगे वो, तो मैं उधर गया तो मैंने ये देखा कि लिटरली 4-5 लोग वो बॉटल्स और वो सब है और उनको ड्रिप हो रहा है। मैंने बोला सर शॉट रेडी, अपने कैंसिल कर सकते हैं? नहीं चलो, उन्होंने सुई निकाल के ही came and he gave the shot। तो अभी मैं बाहर से देखूं तो वो काफी मेरे को सिनेमैटिक और काफी फनी चीज लगती है। उस टाइम पे ऑफ कोर्स इट वाज वेरी सीरियस, बट वो डेडिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब आप सीए एग्जाम दोबारा देना पसंद करोगे या एक और मूवी बनाना पसंद करोगे? और मूवी ऑफ कोर्स। सीए एग्जाम तो आप भी दोबारा नहीं देना चाहोगे। एक बार में हो गया सर, एक बार में हो गया, भगवान का शुक्र है, दोबारा करने की हिम्मत भी नहीं है, नहीं हो पाएगा दोबारा। सर अब आपसे, सर वो कौन सी ऐसी एक चीज है जिसके बिना आपका दिन नहीं गुजर नहीं सकता, वो एक चीज जिसके बिना आपका दिन नहीं गुजर सकता? सुबह की चाय, बस यही? बस यही। वेरी गुड मैम। व्हाट इज दैट वन थिंग विच यू आर वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड टू? कैन बी अ पर्सन, कैन बी एनीथिंग रिलेटेड, फिजिकल, नॉन फिजिकल, एनीथिंग। इमोशनली आई मीन मोस्ट कनेक्टेड, इमोशनली भी हो सकता है। नो, आई एम इमोशनली कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू मेनी थिंग्स। रैपिड फायर है ना, जितना सोचने रहे एकदम इंस्टेंट। वेल डन सीए साहब। अरे सर आप तो नेक्स्ट लेवल चल रहा है। नो, आई वुड से माय डॉटर। ओके, व्हाट इज द मोस्ट अननेसेसरी या फिर weirdest thing but you are very proud of? So many coming to my head right now which I should not. So many coming in my head. Repeat the question again. ऐसी weirdest thing है जो कि मतलब नहीं होनी चाहिए but you are proud of it, मतलब ठीक है, मतलब है भी। I don't know. You answer. His ability to ask a question and answer it before anyone can talk. he is proud of him. Yeah, he loves it. He doesn't let anyone talk. I love to irritate people for sure. I have met him 2 times. इतना तो मैं बोल सकता हूँ, he is chill. Mean he knows, मतलब उससे बात नहीं भी करोगे ना तो it's like वो खुद ही बात करके खुद ही जवाब दे देगा। She's absolutely, मैंने वही तो बोला इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं एक रील बना रहा था उसके साथ, मैं खड़ा हूँ वहां के खड़ा हुआ, खुद ही पूरी स्क्रिप्ट दोनों तरफ बोल। हम दोनों एक बार तो क्या करे सर पूछा है ये जोक, ये वो जोक विद दिस। हम कुछ तो कहीं पे शूट के बाद कहीं पे खाना खाने गए थे, तो हम लोगों ने वी वर जस्ट टॉकिंग के गाड़ी वाले को बोल के आ, तो सयान को भेजा। So, गाड़ी वाले को सयान बोल के वापस आया। वी जस्ट थॉट कि व्हाट इफ सयान ने उधर इंस्ट्रक्शन दे दी और सामने वाले का जवाब सुना ही नहीं, व्हाट इफ सामने वाले ने मना किया होगा तो। But he and I during the shoot one day we decided to go and explore. हमें कुछ खाना था तो हम गाड़ी में बैठे, ये पूरी रिसर्च करके बैठा हुआ था, बट फिर भी इसने बहुत प्यार से सर आपका नाम क्या है वो टैक्सी ड्राइवर को पूछा। उसने भाई अब आप बताइए कि अगर हमें इस टाइम पे खाना है थोड़ा ऐसे ऐसे, हम लोग कहाँ जाए? तो
बारिश हो रही थी, वो दैट गाय वाज थिंकिंग, ही सेड सर मैं सोच रहा हूँ, नहीं बट हम क्या सोच रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं, तो ही सेड हाँ सर, तो नहीं तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये वाली तो ही सेड आई सेड सर उसको बोलने दो। तो उसने सामने बोला होगा हाँ उधर खिचड़ी बहुत अच्छी। नहीं ही सेड नहीं सर आपको सब पता है आप जाइए। No, but that's the thing with him. When you're traveling with him, because you went to Ahmedabad together, right, for the promotion, you don't have to use your mind. When he's there, he will figure out everything. You just have to follow him. हम लोग Ahmedabad से निकले, he knows the way out. So we got the number of the driver from the production. He has already called him. He knows exactly where he's parked. He's like, बस आप मुझे follow करो. You don't have to think about anything. You will just follow him where he's going. That's the best. I think that's what he was saying na, after the shoot we'll go to here, we'll go there, we'll eat Exactly. that. अच्छा इधर का भी प्लान सॉर्टेड है। Yeah, he's going to show us around everything. ये वो लोग हैं जिनको आप ट्रिप पर अपने साथ लेके जाना चाहते जो मैं ट्रिप में अकेले करता हूँ क्योंकि हैं। वो किसी की जरूरत ही नहीं है ना, खुद ही को पूछो खुद ही से रिप्लाई। चलो गोवा चले, हाँ चलो करके निकल जाएगा। मेरे को बहुत मजा आया। ईच वन ऑफ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मतलब इतने जल्दी आपने जवाब दिए। अच्छा, आई थॉट पिक्चर की बात कर रहे हो। नहीं, पिक्चर तो अच्छी थी मैम, मैं ऑनेस्टली पिक्चर अच्छी थी, मेरे को अच्छी लगी। थी मतलब है। हमने तो देख मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको फिल्म में कौन सी 5 चीजें सबसे अच्छी लगी? चलो रैपिड फायर 6 लोग सवाल पूछेंगे आपको। अरे जल्दी बिना सोचे जवाब देना है। चल मतलब सीन बताना है कि मेरे को सबसे अच्छा लगा वो सीन जहां पर इन्होंने आपको एड्रेस किया और बड़े प्यार से किया कि आप बाहर देख रहे थे, कोई दूसरा टीचर होता तो सीधा डांट के बाहर निकाल देता, बाहर देख रहा है ना, जा बाहर जाके खड़ा हो जा। बट उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से बोला डीटी में इंटरेस्ट नहीं है कि सीए में इंटरेस्ट नहीं है, एंड योर ऑडेसिटी टू स्टैंड किसी में नहीं, दोनों में नहीं है सर, दोनों में नहीं है सर। वो मेरे को बढ़िया लगा पहला। दूसरा सीन जहां पर मैम वो बोलती है ना कि मेरे को 15 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, लेकिन मैं दी जा रही हूँ, 15 हुआ 16 हुआ, दैट डेडिकेशन कि भैया मेरे को करना है, ठीक है, कि खुद मेरे को एक चीज फील हुआ उनके कैरेक्टर में, उनके खुद के भी माइंड में ये है कि ये मेरा जिद है या सपना, मैं ठीक से समझ नहीं पा रही, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक ये हो ना जाए। वो पागलपन बहुत जरूरी है जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए। ओके, द थर्ड सीन इज जहां पर उनका एक दोस्त है जो उनके साथ बैठा हुआ है एंड द अदर पर्सन इज आस्किंग ना कितने अटेम्प्ट हो गए तेरे। ये जो दोस्त होते हैं ना इनको जिंदगी में कभी नहीं रखना चाहिए अपने साथ, क्योंकि ये बार बार जो सवाल पूछते हैं ना ये ट्रॉमा दे देते हैं। कितने अटेम्प्ट हुए तेरे, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, ये रिश्ता, ये पड़ोसी तुमको क्यों जानना। ये वो जो बोलते हैं कि इसकी हाय अभी तक शादी नहीं हुई, अभी तक शादी नहीं हुई, शादी कब करोगे, ये वही वाला सवाल है। And that scene where your husband is there in that scene was very emotional actually when my mom was watching that. तो मम्मी एक उन्होंने कहा कि ये सब देख के ऐसा लगता है कि अगर हमें सही टाइम पर किसी ने सपोर्ट कर दिया होता तो हम लोग भी इस लेवल तक पहुंच सकते थे, मतलब पढ़ लिख के पहुंच जाते, क्योंकि पुराने टाइम में नहीं होता था इतना। एंड ऑब्वियसली व्हेन दैट थिंग हैपेंस दैट सीए बन गए, वो तो जो जॉय था वो नेक्स्ट लेवल था। 1 सेकंड के लिए फील हुआ मेरा रिजल्ट आ गया, पास लिखा हुआ है उसमें, सो आई कुड रिलिव बिकॉज आई हैव डन मल्टीपल डिग्रीज। बट जिस दिन सीए का रिजल्ट आया था मैंने मम्मी को रोते हुए देखा, खुद को रोते हुए देखा। उसके पहले मैं 2 डिग्रीज ऑलरेडी ले चुका था, क्वालिफाई कर चुका था सीएस एंड ऑल, बट कभी रोया नहीं। बट जब मम्मी को देखा ना कि सीए बनना, मतलब फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है सीए बनना, सिर्फ वो 2 अक्षर लगाना, वो पूरी फैमिली करती है सीए। मैं हमेशा बोलता हूँ पूरी फैमिली करती है, और आपने पिक्चर में वही दिखाया, दैट इज द बेस्ट पार्ट। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने दिखाया पूरी फैमिली सीए कर रही है, क्योंकि ऐसा ही होता है, कोई भी बच्चा नहीं करता, करेक्ट, पूरी फैमिली करती है। और कोई रैपिड फायर? वेरी वेल, ग्रेट आंसर्स यार। और रैपिड दिया, आप प्रिपेयर हो गए थे ना, आपने मेरे को बताया नहीं। दूसरा आप ये बताओ कितने बजे का शो देख रहे हो, कहाँ देख रहे हाँ, और कितने लोगों के साथ देख रहे हो? किन लोगों के I'm साथ? watching with my wife. She's also a chartered accountant, so I'm going with my family वाह। to watch the movie, and I will definitely text you all. Sunday को जाऊंगा। Yes. का स्क्रीनशॉट लगा के टैग करना होगा। बिल्कुल I will do that definitely. तो रियल टाइम ऑडिट कर रहे हो? ये होते हैं सीए, मतलब रियल टाइम ऑडिट। अरे we didn't wish everyone happy World CA Day. Today's happy World CA Day. Absolutely. So you all guys, please, in your own style. Happy CA Day. And would be chartered accountant as well.
क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं। आज का जो क्रॉसओवर था वो इस चैनल पर बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ऐसा हमने कभी नहीं किया। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि वी हैव, पहली बात तो मूवी, दैट वाज अमेजिंग कि एक सीए पे मूवी बनी। उस मूवी की कास्ट हमारे साथ आई इस चैनल पर, बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये क्रॉसओवर अनएक्सपेक्टेड था, मजा बहुत आया मेरे को ऑनेस्टली, और आई होप बच्चों को भी बहुत मजा आया हो। तो भैया आप लोग अपने कमेंट जरूर लिखना नीचे, और आप इन लोगों से और क्या मजेदार सवाल पूछना चाहते हैं वो जरूर बताएं, जिससे हम लोग इनसे वो सवाल पूछ। लेकिन वही लोग जिन्होंने फिल्म देखी है तो टिकट का फोटो डीएम करें और उसके नीचे सवाल लिखें। पासकोड है ये सवाल पूछने का, टिकट। करेक्ट। सो थैंक यू ऑल, मतलब ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों ने जो किया है वो बहुत ही अमेजिंग वर्क किया है, एंड डेफिनेटली हमारी पूरी सीए जर्नी को एक मिरर बना दिया है। एंड हर एक बच्चा जो है शायद ना इसको बहुत अच्छे से मतलब रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वो हर एक चीज ना बारकाई वो उस चीज मतलब उस मूवी में है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई नो दैट कि कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी इस सब के पीछे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। बच्चों आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, नीचे वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट जरूर करना है। सर ने बोला मूवी देखने के बाद आपको कमेंट करना है। और भैया देखो ऐसी चीजें और आती रहेंगी, और हम लोग चाहते हैं आप लोग सब ये पिक्चर देखें, जिससे अगली बार जब भी किसी भी डायरेक्टर के अंदर मन लगे कि एक अच्छी मूवी बनाते हैं, वो पहले सोचे क्यों ना सीए पे मूवी बनाते हैं। सो आइए जुड़िए हमारे साथ, सब कोई देखो वेल डन सीए, एंड इट इज वेल डन सीए विथ अनअकैडमी। इट्स अ रैप। थैंक यू सो मच। Thank you. Unacademy. Let's crack it.